तो लॉकडाउन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट। तो अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को इवेलुएट करने के लिए बॉक्स एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्टीमेटली सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि लॉकडाउन चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो होगा ये कि अपने पास लॉग ऑफ एक्स बेस ई ऐसे कुछ एक लॉगरिथमिक टर्म होगा। तो जब भी किसी भी लॉगरिथमिक टर्म को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर देखने को मिलेगा। एंड इन जनरल ये जो भी नंबर अपने पास आएगा एक डेसिमल नंबर के फॉर्म में ही होगा। तो यानी कि ये जो भी नंबर अपने पास गिवन होगा इसमें इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट जरूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लॉगरिथमिक टर्म है लॉग ऑफ एक्स बेस ए, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे देखने को मिली 3.4। तो अब ये जो 3.4 आया तो इसमें इंटीजर पार्ट एंड इसका डेसिमल पार्ट हमें देखने को मिला। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जो भी इस लॉगरिथमिक टर्म की वैल्यू है या फिर यूँ कहें कि ये जो लॉगरिथमिक टर्म था इसकी वैल्यू में 3.4 मिली। तो जो भी लॉगरिथमिक टर्म की वैल्यू हमको देखने को मिल रही है तो वहाँ पर हमें किसी भी लॉगरिथमिक टर्म का कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा इवेलुएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट ये जो अपने पास गिवन होता था लॉगरिथमिक टर्म की जो भी वैल्यू आई है या फिर कहें कि ये जो लॉगरिथमिक टर्म गिवन है इसका इंटीजर पार्ट, तो इसके इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता था एंड इसके डेसिमल पार्ट को मैंटीसा कहा जाता था। तो अल्टीमेटली किसी भी लॉगरिथमिक टर्म के अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा पार्ट को जानना है तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को इवेलुएट करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा एंड डेसिमल पार्ट को इवेलुएट करने के लिए या फिर कहें कि मैंटीसा को इवेलुएट करने के लिए डेसिमल पार्ट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये जो अपने पास दो मैनिपुलेशंस गिवन है या फिर ये जो दो ऑपरेटर गिवन है अल्टीमेटली ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, ये फ्रैक्शन पार्ट को डिनोट करता है एंड इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इसे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसे डिटेल में तो फंक्शन चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ये जो डेसिमल पार्ट गिवन है तो पहली चीज ये इसे फंक्शन बोलकर नहीं चलेंगे अभी, और इसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट बोलकर चलेंगे। और ये अल्टीमेटली करते ये थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर रिटर्न कराता था किसी भी डेसिमल नंबर का, मतलब 3.4 अगर गिवन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर करेगा ये कि इसका इंटीजर पार्ट रिटर्न कराएगा एंड ये जो अपने पास डेसिमल पार्ट गिवन है या फिर फ्रैक्शन पार्ट ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका नाम है फ्रैक्शन पार्ट, तो अल्टीमेटली ये 3.4 का डेसिमल पार्ट रिटर्न करा देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट हमें मालूम है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है लॉकडाउन चैप्टर में। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट सीखते हैं। फिर फर्दर कोई भी लॉकडाउन टर्म की वैल्यू अगर अपने पास गिवन होगी, इनफैक्ट अपने पास एक लॉकडाउन टर्म गिवन होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा पार्ट इवेलुएट किया जा सकता है इन दोनों मैनिपुलेशंस की हेल्प से, इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से या फिर इन दोनों ऑपरेटर्स की हेल्प से। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसे डिनोट किया जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स से। अल्टीमेटली ऐसे लिखा हुआ है रेक्टेंगल ब्रैकेट ऑफ एक्स, तो कहीं पर भी रेक्टेंगल ब्रैकेट ऑफ एक्स लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसे आसान बोलचाल की भाषा में बॉक्स भी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स जो दिखाई दिया दैट इज नथिंग बट एन इनपुट, और यहाँ से अगर देखें तो जैसे ही हमने एक्स के प्लेस पे कोई वैल्यू दी तो बॉक्स ने उस वैल्यू को मैनिपुलेट करके कुछ आउटपुट रिटर्न करा दिया। तो अल्टीमेटली होगा ये कि जो बॉक्स गिवन है दैट ऑलवेज रिटर्न्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो it always returns greatest integer less than or equal to x। तो इस पर बेस सबसे पहले तो कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं इस बॉक्स को या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझने के लिए। तो बॉक्स ऑफ 3.2 अगर गिवन तो अल्टीमेटली ये रिटर्न क्या कराएगा, सबसे बड़ा इंटीजर जो कि या तो 3.2 के बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो एक काम ही किया कि इसे नंबर लाइन में प्लॉट किया, 3.2 यहाँ पर देखने को मिला। इससे छोटे इंटीजर्स अगर देखें तो इससे छोटे इंटीजर्स 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, इनफैक्ट 1 हो सकता है, फिर उसके बाद 0 हो सकता है अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो बॉक्स ऑफ 3.2 रिटर्न क्या करेगा, सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो 3.2 के बराबर हो या फिर 3.2 से छोटा हो। तो 3.2 के बराबर तो कोई इंटीजर है नहीं, और इससे छोटे इंटीजर्स अगर देखें तो वो मिल रहे थे 3, 2, 1 अप टू एंड सो, और इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर होगा 3।
तो अल्टीमेटली बॉक्स ऑफ 3.2 विल रिटर्न ग्रेटेस्ट इंटीजर जो या तो 3.2 के बराबर हो या फिर 3.2 से छोटा हो। तो ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर 3 होगा। फिर फर्दर अगर देखें बॉक्स ऑफ 4.7 की बात, तो बॉक्स ऑफ 4.7 का रिटर्न करा देगा 4। ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो 4.7 के बराबर हो या फिर 4.7 से छोटा हो। तो अगर 4.7 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो 4.7 से छोटे इंटीजर्स 4, 3, 2 अप टू माइनस इन्फिनिटी ऐसे तो देखने को मिलेंगे, और इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर 4 हो जाएगा। तो बॉक्स ऑफ 4.7 का आउटपुट 4 देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे कुछ गिवन है बॉक्स ऑफ 3.0, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो 3.0 के बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो 3.0 मतलब 3.0 अपने आप में एक इंटीजर है, तो यानी कि ये जो बॉक्स ऑफ 3 गिवन है दैट विल रिटर्न 3। तो इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो बॉक्स ऑफ 3 गिवन था, तो 3 यहाँ पर कहीं आया, इससे छोटे इंटीजर को देखें तो 2, 1, 0 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो बॉक्स का क्या रहा था, बॉक्स विल रिटर्न ग्रेटेस्ट इंटीजर जो या तो 3 के बराबर हो। तो 3 के बराबर तो इंटीजर 3 देखने को मिला, तो अल्टीमेटली इस बॉक्स ने 3 की रिटर्न करा दिया। अगर बॉक्स ऑफ 0 की बात करें तो बॉक्स ऑफ 0 विल रिटर्न 0। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से छोटा हो। तो ऐसा इंटीजर सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल था दैट इज 0। तो बॉक्स ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास होगी 0। फिर वहीं पर बॉक्स ऑफ -5 की बात करें तो सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो -5 के इक्वल हो या फिर -5 से छोटा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -5। इनफैक्ट ऐसा इंटीजर सिर्फ और सिर्फ -5 ही पॉसिबल। तो बॉक्स ऑफ -5 ने रिटर्न करा दिया -5। फिर वहीं पर अगर देखा जाए बॉक्स ऑफ -7.2 ये क्या रिटर्न कराएगा, तो बॉक्स ऑफ माइनस का 7.2 इट विल रिटर्न ग्रेटेस्ट इंटीजर जो या तो -7.2 के बराबर हो। तो ऐसा तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी कि अब हमें क्या देखना है, इससे छोटा इंटीजर। तो बॉक्स ऑफ -7.2 विल रिटर्न ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस का 7.2। तो माइनस के 7.2 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, फिर इससे छोटे इंटीजर्स देखने शुरू किए। तो इससे छोटा इंटीजर इसके लेफ्ट में जो देखने को मिलेगा दैट विल बी -8। इसके लेफ्ट में जो कुछ देखने को मिलेगा -9। इसके लेफ्ट में -10 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब अगर -7.2 के लेफ्ट में इंटीजर्स को लोकेट करें तो वो हमें -8, -9, -10 देखने को मिल रहा है। और बॉक्स ऑफ -7.2 रिटर्न क्या कराएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू माइनस का 7.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि -7.2 के बराबर तो कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो इससे छोटा मगर सबसे बड़ा इंटीजर हमें लिखना है, तो इससे छोटे इंटीजर्स अपने पास ही आ गए, और इन सभी में सबसे बड़ा इंटीजर अपने पास हो जाएगा -8। तो बॉक्स क्या रिटर्न करा रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -7.2। तो बॉक्स ऑफ -7.2 विल रिटर्न -8। Similarly, box of minus का 5.8 will return minus का 6। Similarly, box of minus का 1.4 will return -2। Similarly, box of minus का 0.42 will return -1। तो ये अपने पास बॉक्स था। तो बॉक्स क्या कर रहा था, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहा था जो बॉक्स के अंदर जो भी आर्गुमेंट गिवन है या तो उसके बराबर हो या फिर उससे छोटा हो जाए। तो बॉक्स ऑफ x will return greatest integer less than or equal to x equal to x। तो ये अपने पास बॉक्स था, या फिर कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर था, या फिर कहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर था फॉर टाइमिंग, मतलब अभी के लिए। इससे ऑपरेटर बोलकर चलेंगे अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन। तो इसे फंक्शन चैप्टर में फंक्शन बोलकर चलेंगे, फंक्शन की तरह मैनिपुलेट करेंगे एंड इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव अपना इतना ही था कि कोई भी लॉजिक टर्म गिवन है उस लॉजिक टर्म का कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा पार्ट हमें इवैल्यूएट करना था। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट किसी भी लॉजिक टर्म का विल बी नथिंग बट द इंटीजर पार्ट ऑफ दैट वन पर्टिकुलर लॉजिक टर्म। उस इंटीजर पार्ट को जानने के लिए बॉक्स ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। तो इसे अभी ऑपरेटर बोलकर चल रहे हैं। तो बॉक्स का यूज किसी भी लॉजिक टर्म के कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को जानने के लिए किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं दैट इज फ्रैक्शन पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट। तो नेक्स्ट अपने पास फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। तो इसे डिनोट किया गया है करली ब्रैकेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हुआ ये कि कोई एक इनपुट है, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है दैट इज, इसे तो आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है ना, इसे आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स लिखा हुआ था, तो अल्टीमेटली एक्स कोई एक वैल्यू होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज इनपुट, और ये इनपुट हमने दिया है। और कर्ली ब्रैकेट कुछ मैनिपुलेशन के बाद, कर्ली ब्रैकेट कुछ मैनिपुलेशन के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू में रिटर्न कर रहा होगा, दैट विल बी द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस नंबर एक्स। तो अल्टीमेटली कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स या फिर क्या है फ्रैक्शन पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स, ये रिटर्न क्या करेगा, इट रिटर्न डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स का डेसिमल पार्ट रिटर्न कराएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो एक ही जानेंगे कि कोई भी नंबर अगर गिवन है तो किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो भी डेसिमल पार्ट होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा, 0 इंक्लूडेड। तो नोट डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑलवेज लाइक्स इन, इस इंटरवल में लाइक करेगा। किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट 0 हो सकता है। नंबर अगर हमने इंटीजर उठा लिया तो उस इंटीजर का डेसिमल पार्ट हमेशा 0 होगा। तो कोई भी नंबर अगर अपने पास गिवन है तो उसका डेसिमल पार्ट या फिर क्या है फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 इस इंटरवल में लाइक कर रहा होगा, 0 इंक्लूडेड। सेकंड चीज ये रही कि अगर डेसिमल पार्ट इसमें लाइक कर रहा है तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि डेसिमल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो फिर इसे लिखकर चलते हैं, डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर वापस लौटते हैं डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शन पार्ट इस ऑपरेटर। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये हमेशा रिटर्न करेगा इस नंबर का फ्रैक्शन पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 इस इंटरवल में लाइक कर होगा, एंड फ्रैक्शन पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें यहाँ से चाहिए था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.2, या फिर क्या है कि डेसिमल पार्ट चाहिए था 1.2 का। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1.2 विल रिटर्न डेसिमल पार्ट या फिर क्या है कि डेसिमल ऑफ 1.2। तो जैसे ही डेसिमल ऑफ 1.2 रिटर्न करेगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0.2। तो अगर कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3.4 लिखा हुआ है तो हमेशा रिटर्न होगा 0.4। तो अगर कहीं पर ऐसे क्यों है कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5, तो हमेशा रिटर्न होगा 0, क्योंकि आर्गुमेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो भी इनपुट दिया गया है दैट इज एन इंटीजर, एंड इंटीजर में किसी भी तरह का डेसिमल पार्ट नहीं होगा। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 5 इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 0, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0, 0 भी एक इंटीजर है तो ये रिटर्न कराएगा 0। अगर बात करें इसकी कर्ली ब्रैकेट ऑफ 4.73, तो अल्टीमेटली ये रिटर्न करा देगा 0.7। फिर फर्दर अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू चाहिए थी कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 4.7। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 4.7 ऑलवेज रिटर्न 0.6, क्योंकि हुआ ये था कि कोई भी अगर अपने पास नेगेटिव नंबर गिवन है तो नेगेटिव नंबर का डेसिमल पार्ट, मतलब हुआ ये कि जो भी डेसिमल पार्ट होता था वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स के प्लेस में माइनस का 4.7 लिखा हुआ है। अब हुआ ये कि इसका फ्रैक्शन पार्ट ये था, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते कि माइनस का 0.7, तो वो तो थ्योरेटिकली गलत हो गया, क्योंकि होता ये था कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1, 0 इंक्लूडेड इस इंटरवल में लाइक कर रहा होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो अपने पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस का 4.7 लिखा हुआ है तो ये हमेशा रिटर्न कराएगा 0.3, या फिर ऐसे बोला कि डेसिमल पार्ट ऑफ माइनस का 4.7 विल ऑलवेज रिटर्न 0.3। तो ध्यान रखें, इसको ऐसे समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अब कोई भी नंबर x अगर अपने पास गिवन है तो इन जनरल हर नंबर एक डेसिमल नंबर ही होगा, मतलब कोई भी नंबर x अगर लिखा हुआ है तो उसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट होगा ही होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू अपने पास 4.2 गिवन है तो यहाँ पर 4 प्लस 0.2 ये ऐसे गिवन होगा, एंड 4 को देखें तो 4 इज नथिंग बट ये जो नंबर अपने पास गिवन है इसका इंटीजर पार्ट, और ये जो 0.2 गिवन है या फिर 0.2 गिवन दैट इज नथिंग बट डेसिमल पार्ट ऑफ 4.2। तो ये तो अपने पास x ऐसे गिवन था दैट इज 4.2। तो 4.2 को ऐसे लिखा 4 प्लस 0.2, तो ये जो x की तरह काम कर रहा था, ये जो 4 आया था ये बॉक्स ऑफ x की तरह काम कर रहा था, और ये जो 0.2 था ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ की तरह काम कर रहा था। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन जनरल x को बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा जा सकता है। तो यहाँ से काम किया कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो अब फर्दर एक काम कर लेते हैं, हमें वैल्यू चाहिए थी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस के 4.7। तो वो ये जो अपने पास रिजल्ट आया था इसे नाम पे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 x के प्लेस में माइनस का 4.7 पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 4.7 आया, यहाँ पर भी माइनस का 4.7
बॉक्स ऑफ -4.7, इसकी वैल्यू तो होगी -5। तो फर्दर से सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस ये बन गया प्लस, तो ये 5 माइनस का 4.7। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें मतलब 5 से जब 4.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा 0.3। तो यहाँ से रिजल्ट ये मिला कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 4.7 विल रिटर्न 0.3। तो यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो अल्टीमेटली हो रहा था कि कर्ली ब्रैकेट रिटर्न करा रहा था डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट हमेशा 0 से 1 इंटरवल में लाई करेगा, 0 इंक्लूडेड, और फ्रैक्शन पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो यानी कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ -4.7 को लिखा जाएगा 0.3। तो इसको फिर से समझते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू होगी 0.3। तो इसको ऐसे समझा कि किसी भी एक्स को बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स या फिर डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को लिखा एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। हमें वैल्यू इसकी चाहिए थी कर्ली ब्रैकेट ऑफ -4.7, तो एक्स के प्लेस पे माइनस का 4.7 पुट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखने को मिला कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 4.7, और राइट हैंड साइड में एक्स के प्लेस पे यहाँ पर आया माइनस का 4.7 माइनस बॉक्स के अंदर एक्स के प्लेस पे माइनस का 4.7 आया। और बॉक्स ने क्या रिटर्न कराया था, बॉक्स ने इस मतलब बॉक्स ऑफ -4.7 ने रिटर्न कराया -5, एंड माइनस माइनस +5 हो गया। तो फिर रिजल्टेंट आया 5 माइनस 4.7, तो फाइनल आंसर मिला 0.3। तो यानी कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ -4.7 की वैल्यू हो जाएगी 0.3। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। बाकी इन शॉर्ट अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो सिंपली हमने ऐसे देखा कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ -4.7 की वैल्यू चाहिए थी। तो ये जो डेसिमल पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो अल्टीमेटली कर्ली ब्रैकेट ऑफ -4.7 इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। यानी कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ नेगेटिव आर्गुमेंट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर गिवन है उसे 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ से फर्दर देखा जाए, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 5.8, तो यहाँ पर 0.8 देखने को मिला, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट था, 0.8 देखने को मिला, तो 1 से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया तो रिजल्टेंट मिला 0 पॉइंट। अगर चाहिए कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 8.55, तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट नेगेटिव देखने को मिला, दैट इज माइनस का 8.55। तो ये जो अपने पास 0.55 आया है इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस 8.55 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 0.45। तो अगर ऐसे कहीं गिवन है माइनस का 7.22, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट देखने को मिला, तो जो 0.22 है इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0.78। अगर ऐसे कहीं गिवन है कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस का 8.91, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आर्गुमेंट, तो ये जो अपने पास 0.91 है उनसे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो ये मिलेगा 0.09। तो ये अपने पास इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट ऑपरेटर्स थे। तो अभी इनको ऑपरेटर बोलकर चल रहे हैं। फंक्शन चैप्टर में इन्हें फंक्शंस की तरह ही ट्रीट करेंगे, फंक्शन की तरह ही मैनिपुलेट करेंगे एंड फंक्शन ही बोलकर चलेंगे। तो ये अपने पास फ्रैक्शन पार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट या फिर है कि यहाँ पर अपने पास इंटीजर पार्ट, यहाँ पर अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड डेसिमल पार्ट ऑपरेटर्स गिवन। तो अब फर्दर यहाँ पर देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैट्रिक्स ऑफ अ लॉग।